अभी समस्तीपुर में देखा गया कि वहां पर जो पर्ची निकलती ईवीएम से भारी संख्या में देखी गई है। हेरा फेरी लगातार हो रही है। ऐसा लगता नहीं कि ऐसे में माहौल बन जाए, फिर से एनडीए की सरकार बन जाए, क्योंकि जो ईवीएम से निकली पर्ची वो सब कहां से है, ये भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, तमाम तरह की जो है ना, जो निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, इस समय अमित शाह और मोदी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं और पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार जो है ना, अपने जमीर को बेच करके, जो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, लेकिन ये अपने जमीर को बेच करके लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करे, लेकिन ये लाख हेरा फेरी करे। जब परिणाम आएगा 14 नवंबर को, तो आप देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है अभूतपूर्व जीत मिलेगी। अब स्ट्रांग रूम की लाइन काट दी जा रही है, ईवीएम मशीन में हेरफेर का भी प्रयास किया जा रहा है। मतदान 6 नवंबर को जब था, तो तमाम जगह हमारे पिछड़े दलित जो मतदाता थे, उनको बूथ पर वोट डालने के लिए जाने से रोकने का काम किया गया, लेकिन लड़ भिड़ कर लोगों ने वहां पर मतदान किया और 25 वर्षों का रिकॉर्ड है। इतना अभूतपूर्व बड़ी संख्या में मतदान नहीं हुआ था। 64.64% जो है वहां पर मतदान हुआ है। और बिहार में 147 से 150 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 दिन के बाद लौटा राम निषाद की बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, आपको पता होने वाला है। साथियों, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद और हमारे बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लौटा राम निषाद है। थोड़ा उनसे आज बातचीत करेंगे बिहार को लेकर, क्योंकि गोसाईगंज पे तो अपना भ्रमण कर ही रहे, लेकिन बिहार पर इनकी कितनी मजबूत पकड़ है, उन मामलों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। लगातार गोसाईगंज में मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। बिहार में इस बार क्या कुछ होने वाला है? 6 तारीख को जब वहां पर मतदान हुए, तो तमाम सारी वहां की तस्वीरें देखने को मिली। तमाम सारी महिलाएं का वोट नहीं पड़ पाया। अभी कल आया है कि एक ईवीएम जो मशीन रखी थी, उसकी सही से रखवाली नहीं हो पा रही है, एक वैन जा रही है। क्या लग रहा है कि सब धांधली ना हो जाए? क्या होगा बिहार में इस बार? देखिए, 1990 में सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मंडल पार्ट 1 की लड़ाई हुई थी। जब जंगल राज 90 से पहले, चाहे बिंदेश्वरी दुबे हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो, चाहे भागवत झा आजाद के समय में, जब पिछड़ों दलितों को गाजर मूली की तरह काटा जाता था, ड्रैकुला गैंग था जगन्नाथ मिश्रा जी, जब तक 2-4 जो है पिछड़ों दलितों की हत्या करा के खून नहीं पी लेते थे, तब तक जो है वो पानी नहीं पीते थे। लालू प्रसाद यादव ने मंडल पार्ट 1 की लड़ाई लड़ा और यह 2025 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इंडिया गठबंधन अलायंस का, तो वहां पर जो है कि तेजस्वी यादव, जो सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, ये मंडल पार्ट 2 की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाहट में है। जब से माननीय अखिलेश यादव जी ताबड़तोड़ 23 रैलियां बिहार में कर करके वहां के माहौल में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का काम किया और युवाओं का उत्साह बढ़ाने का काम किया। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक रंगी गैंग जो है, जो सामंतवाद और वर्चस्ववाद को संचालित करती है, उनके रातों की नींद हराम हो गई है। और खबरें जो आ रही हैं कि स्ट्रांग रूम की लाइन काट दी जा रही है, ईवीएम मशीन में हेरफेर का भी प्रयास किया जा रहा है। मतदान 6 नवंबर को जब था, तो तमाम जगह हमारे पिछड़े दलित जो मतदाता थे, उनको बूथ पर वोट डालने के लिए जाने से रोकने का काम किया गया, लेकिन लड़ भिड़ कर लोगों ने वहां पर मतदान किया और 25 वर्षों का रिकॉर्ड है। इतना अभूतपूर्व बड़ी संख्या में मतदान नहीं हुआ था। 64.64% जो है वहां पर मतदान हुआ है। और यह जो वोटों मतदान में जो वृद्धि हुई है, वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुई है। और इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से कल जो है 122 सीटों पर मतदान होगा। और इंडिया गठबंधन जो है 147, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में रही है कि 147 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। और 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा, दूध का दूध आ जाएगा। और एक रंगी गैंग ने जिस तरह की गुंडागर्दी करने का, प्रशासनिक गुंडाई कराने का, हमारे मतदाताओं को मत डालने से रोकने का काम किया है, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन के मतदाता जो है पूरी मजबूती से जो है इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार रहे, चाहे वीआईपी के रहे हो, चाहे कांग्रेस के रहे हो, चाहे लेफ्ट फ्रंट के रहे हो, चाहे राजद के रहे हो, पूरी तरह से जो है कि उनके इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है कि मतदान
करने का काम किए हैं। और अखिलेश यादव जी जिस तरह से एक युवाओं के ब्रांड के रूप में उभर करके आए हैं, तो उसका जो है बिहार के चुनाव पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और एक रंगी गैंग की जो है कि बौखलाहट और घबराहट बढ़ी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लगातार वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही, ईवीएम की रखवाली कैसे हो पाएगी? क्योंकि जनता ने तो अपना वोट डाल दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अब सुरक्षा ईवीएम की होगी, तो क्या लग रहा है ईवीएम की सुरक्षा कैसे हो पाई? ये सवाल बहुत बड़ा उठता चला जा रहा है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव हुआ, तमाम जगह इन्होंने जो है कि हेरा फेरी करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे मतदाता जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की तैयारी में जुटे थे, लोगों ने अपने वोट की रखवाली किया। तो बिहार में जो मंडल पार्ट 2 की लड़ाई है, हमारे इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, स्ट्रांग रूम की जो है कि रखवाली और पहरेदारी करके अपने वोट को बचाने का काम करेंगे। और वहां पर बिहार में जो जंगल राज जो 2005 के बाद से कायम है, उससे वहां की जनता निजात चाहती है। और वहां सवर्ण समाज का एक बड़ा तबका जो युवा पीढ़ी का है, जो पढ़े लिखे बेटे और बेटियां हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जो है अपना भविष्य को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अभी समस्तीपुर में देखा गया कि वहां पर जो पर्ची निकलती ईवीएम से भारी संख्या में देखी गई है, हेरा फेरी लगातार हो रही है। ऐसा लगता नहीं कि ऐसे में माहौल बन जाए, फिर से एनडीए की सरकार बन जाए? क्योंकि जो ईवीएम से निकली पर्ची वो सब कहां से है, ये भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, तमाम तरह की जो है ना, जो निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, इस समय अमित शाह और मोदी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं और पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार जो है ना, अपने जमीर को बेच करके, जो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, लेकिन ये अपने जमीर को बेच करके लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करे। लेकिन ये लाख हेरा फेरी करे। जब परिणाम आएगा 14 नवंबर को, तो आप देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है अभूतपूर्व जीत मिलेगी। और मैंने बता दिया ना, लोकसभा चुनाव के पहले भी मैं बताया था, उत्तर प्रदेश में कि 48 से 53 सीट जीतेंगे। परिणाम आप देख लीजिए, एक गुंडई की है, 6-7 सीट पर आए, नहीं तो जो मेरे मुख से निकली थी वही सही। और वहाँ का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मैं कराया हूँ, 147 सीट पर इंडिया गठबंधन जो है बड़ी जीत हासिल करके तेजस्वी की सरकार। लोटाराम निषाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना एक सही ओपिनियन दिया था, कहीं ना उसके आसपास वो रिपोर्ट सामने आई है। बिहार का समीकरण क्या कहता है? बिहार में इस बार क्या होने वाला, कितनी सीटें जीतने वाली है? देखिए, बिहार के समीकरण की बात की है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले, समाजवादी पार्टी को और राजद को MY फैक्टर की पार्टी कहते थे, यादव मुसलमान की पार्टी कहते थे। लेकिन बिहार में इस बार फैक्टर बदला है, वहाँ DM2Y का फैक्टर हुआ है। और D का मतलब होता है दलित, M2 का मतलब होता है मल्लाह और मुसलमान, और Y का मतलब होता है यादव। वहाँ पर DM2Y का फैक्टर जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की लंका में डंका बजाएगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। अच्छा, वहां पर बिहार में देखा गया कि बीजेपी जो वहां के डिप्टी सीएम थे, यशवंत सिन्हा शायद उनका नाम था, सिन्हा जी, उन पर भी कीचड़ फेंका गया था पहले चरण में लगातार। तो भाजपा के नेताओं का बड़ा विरोध है इस बार वहां पर। अरे सम्राट चौधरी, आप नहीं देखे कि तेजस्वी यादव की रैली हो रही थी हेलीकॉप्टर, भीड़ देखे तो जाने की हमारी भीड़ है। और जब देखे वहाँ तेजस्वी यादव का, राजद का झंडा देखे, इंडिया गठबंधन का देखे, वो पगला करके वहां से भागे। और विजय सिन्हा पर जहाँ गोबर और कीचड़ की बात करें, गोबर फेंका गया, तो भैया ये गोबर भक्त लोग हैं, गोबर से इन्हें प्रेम है। ये तो कहते हैं ना कि गोबर से कैंसर दूर होता है, तमाम जो है भयानक से भयानक बीमारियां दूर हो जाती है। तो ये गोबर इनको बड़ा प्रिय लगता है, तो इसलिए वहां की जनता ने जो है विजय कुमार सिन्हा जो सामंती है, रणवीर सेना का कार्यकर्ता रहा है, दलितों पिछड़ों का हत्यारा रहा है, और वहां पर जो है कि गोबर फेंक कर लोगों ने जो है कि उसका स्वागत करने का काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है कि बिहार में आखिरी बार लोटाराम से पूछना चाहेंगे, क्योंकि आज 10 तारीख है, 4 दिन के बाद मतगणना है, क्या लग रहा है कितनी सीटें जीतने वाले थे तेजस्वी यादव जी? देखिए, 5 दिन पहले मैंने इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में मंगाया था, 147 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और यह सीटों में और वृद्धि हो सकती है, यह सीट 150 पार भी जा सकती है। और निश्चित रूप से जो है कि वहां पर जो छात्र नौजवानों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और जो वहां का सामाजिक समीकरण बना है, उस समीकरण के हिसाब से मंडल पार्ट 2 में जो है तेजस्वी यादव नया हीरो बनकर के उभरेंगे और इंडिया गठबंधन की जीत में सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चौधरी लोटाराम साहब हमारे से बातचीत हो रही थी 24 के लोकसभा चुनाव में, इन्होंने
52 से 53 सीटों पर बताया था जीतने वाली है। हालांकि 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती। वैसे बता रहे कि बिहार में 147 से 150 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 दिन के बाद लौटा राम निषाद की बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, आपको पता होने वाला। इस खबर में इतना। फिलहाल के नमस्कार।